श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊँ कलेश विकार। बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा। बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूरी मय चूरन चारु। समन सकल भवरुज परिवारु। बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा। बंदऊँ गुरु पद पदुम परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। श्री गुरुदेव भगवान के पावन एवं कमलवत चरणों में सादर नमन, सादर वंदन। आप सभी के प्रति ढेरों आशीर्वाद। कैसे हैं सभी लोग? बढ़िया हैं, फर्स्ट क्लास, अच्छे हैं जी? कहिए, क्या हाल चाल है सभी लोगों के? बढ़िया हैं? कक्षा 10वीं के लिए 5वां पाठ है ये। कक्षा 10वीं के जो भी बच्चे हमारे चैनल पे जुड़े हुए हैं उनका पाठ्यक्रम साथ साथ चल रहा है। आज 5वां पाठ जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने। जी हां, 5वां पाठ जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत ने, चींटी आज हमें पढ़ने का अवसर प्राप्त है। क्यों? यही मामला है। कौन सा पाठ है आज का? चींटी। सुमित्रा नंदन पंत का लिखा हुआ यह चींटी आज हमारे सामने पढ़ना है। तो कक्षा 10वीं के जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी बच्चों का हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, क्या बोलते हैं इसको? अपने अपने गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। आप सभी के प्रति आशीर्वाद। तमाम सारे जो शिक्षक साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, सम्मानीय अभिभावक आज जुड़ते हैं, उन सबके प्रति कृतज्ञ अभिवादन। और यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। और जब वीडियो पूरा देख लीजिएगा और अच्छा लग जाएगा तो फिर लाइक भी कर लीजिएगा। हाँ, अगर कहीं कोई समस्या होती है, कहीं कोई ऐसी चीज है जो नहीं समझ में आती है या कोई सुझाव आप हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं उसको अवश्य देखने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। चींटी। सुमित्रा नंदन पंत ने चींटी का ही आश्रय क्यों लिया? पहले पाठ की भूमिका को अगर हम समझ लेंगे तो मुझे लगता है हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। अगर पाठ की भूमिका हमको अच्छे से समझ में नहीं आई तो पाठ को समझना मुश्किल हो जाएगा। और यह बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है चींटी। इसलिए मैंने कहा कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है पाठ की भूमिका को समझना, कि आखिर सुमित्रा नंदन पंत जी ने चींटी का ही आश्रय क्यों लिया। वो इसलिए लिया क्योंकि हम सामान्यतया यह मान लेते हैं कि चींटी सबसे, क्या कह सकते हैं, छोटा जीव है, सामर्थ्यहीन जीव है, जिसके पास अपना स्वयं का कोई सामर्थ्य नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई पकड़ावड़े से मसल दिया उसका जीवन समाप्त हो जाएगा। हम अपने मुहावरों में जब तुलना करना होता है तो हम तुलना करते हैं सबसे शक्तिशाली जानवर यानी हाथी का, और फिर सबसे कमजोर जानवर की अगर तुलना करनी होती है तो उसकी चींटी से करते हैं। हा? यही करते हैं ना? कहिए एक बार हाँ या ना। करते यही है ना कि जब किसी कमजोर आदमी की तुलना करनी होती है, कब किसी सामर्थ्यहीन व्यक्ति की तुलना करनी होती है तो किससे करते हैं? चींटी से करते हैं। और जब किसी ताकतवर की बात करनी होती है तो हाथी से करते हैं। यही दो ऐसे जानवर हैं जो आंख से दिखाई देते हैं, हाथी बड़ा है, चींटी छोटी है। आज सुमित्रा नंदन पंत ने चींटी का आश्रय लेकर के हमको और आपको यह समझाने का प्रयास किया है कि अगर चींटी भी कर सकती है, एकदम निकृष्ट जीव है, एकदम सामर्थ्यहीन जीव है, अपने प्राणों को बचा पाने की ताकत भी उसके अंदर नहीं है। चलो भाई, शेर के पास तो नाखून है, पकड़ के फाड़ देगा,
हिरन के पास नाखून नहीं है तो चलो भागने की ताकत दे दिया कि भाग करके अपना जीवन बचा लेगा। मनुष्य के पास बुद्धि विवेक दिया है कि चलो भाई रिवाल्वर और तलवार से लड़ करके अपना जीवन बचा लेगा। मच्छर को भी भगवान ने पंख दे दिया है कि चलो भैया उड़ के इधर से उधर भाग जाएगा, आप यहां मारोगे तो भाग गया उधर। लेकिन बेचारी चींटी, वो तो बेचारे न उसके पास नाखून बड़े हैं, न उसके जबड़े बड़े हैं, न बेचारी भाग ही सकती है, उसके पास तो कोई उपाय ही नहीं है। जब चाहे जहां चाहे आप उसका जीवन समाप्त कर सकते हैं। ऐसे एक बार जमीन पे चल रही है, अंगूठे से मसल दिया, चींटी समाप्त। कहिए, जब ऐसा जीव जो अपने प्राणों की रक्षा कर पाने में भी समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है, इतना कमजोर है, जब वह चींटी भी इन कार्यों को कर सकती है तो हम और आप क्यों नहीं कर सकते? बस यही समझाने का प्रयास है कि चींटी जैसा निकृष्ट जीव, चींटी जैसा अक्षम जीव, चींटी जैसा कमजोर जीव भी अपने जीवन में अगर सत्कर्म अच्छे कार्य कर सकता है तो हम और आप तो बहुत ज्यादा सामर्थ्यवान हैं। परमात्मा ने हम लोगों को तो बहुत कुछ दिया है, हम क्यों नहीं करते? आइए बात करते हैं चींटी की पहली विशेषता क्या है। कहता है कवि, चींटी को देखा, किताब पलट लीजिए, पेंसिल उठा लीजिए ताकि शब्द जब मुश्किल मिलेंगे और अर्थ बताऊंगा तो लिखते चलिएगा। कहा कवि ने, सुमित्रानंद पंत जी पूछते हैं, चींटी को देखा, आपने चींटी को देखा? सरल विरल काली रेखा। सरल का मतलब होता है सीधा, सरल का मतलब सीधा, विरल का मतलब होता है थोड़ा छोड़ छोड़ के, यानी अगर बहुत ज्यादा चीजें एक ही जगह इकट्ठी कर दी जाए तो उसको कहते हैं सघन, और जब कोई चीज दूर दूर हो तो उसको क्या कहते हैं? विरल। आप यूं समझिएगा कि अगर हमारे पास कोई चीज है, ध्यान से, अगर हमारे पास कोई एक ऐसे इतना बड़ा बर्तन है और इसमें कोई चीज खूब आराम से ऐसे भरी हुई है तो हम इसको क्या कहेंगे? ये सघन है। लेकिन अगर कोई चीज यहां है, फिर यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, यहां है, तो इसको क्या कहेंगे? विरल। दूर दूर है तो इसको क्या कहेंगे? विरल। मेरी बात समझ में आ रही है? तो क्या कहा? चींटी को आपने देखा, वह सरल विरल काली रेखा। जब चींटी चलती है तो क्या करती है? आप ध्यान देंगे, चींटियों की ऐसे एक रेखा बन जाती है जब चींटियां चलती हैं। तो आपने ध्यान दिया है, जहां कहीं भी चींटियां चलेंगे ना, ऐसे सीधी रेखा में चलती हैं। कवि वही पूछ रहा है, आपने चींटी को देखा, वह सरल विरल माने एक दूसरे से थोड़ी दूर दूर करके चलती हैं चींटियां, काली रेखा की तरह चलती हैं। ऐसा लगता है कि तम के तागा, तम माने होता है अंधेरा, यहां पे तम का अर्थ लेंगे काला। क्यों? क्योंकि अंधेरा होता है काला। अंधेरा कैसा होता है? प्रकाश उजला होता है, तो अंधेरा कैसा होगा? काला होगा ना। कहा तम के तागा, तागा मतलब क्या हुआ? धागा, तागा मतलब डोरा, धागा। कहा अंधेरे के तागे जैसी जो हिलती डुलती चलती है, उस काली रेखा वाली चींटी को तुमने देखा? अब अंधेरे का धागा मतलब काले रंग के धागे को जिस प्रकार से तान दिया गया हो, ठीक उसी प्रकार से चलती हुई चींटी की इस सरल रेखा को तुमने देखा? अब यहां तक तो कभी आपसे पूछा कि आपने देखा, और जैसे ही आपने जवाब दिया कि हां सर देखा, क्योंकि ऐसा तो कोई नहीं होगा ना जो चींटी को ना देखा हो या चींटी की रेखा को ना देखा हो। अगर कोई है तो भैया बता देना, नहीं ना? ठीक है, तो अगर आपने चींटी को देखा है तो कभी आपसे कहा चींटी को आपने देखा? वह चींटी जो सरल विरल काली रेखा, यानी एक ब्लैक कलर की लाइन पर थोड़ा आगे पीछे होकर के लेकिन सीधी लाइन में चलती है, जो काले रंग के धागे की जैसी हिलती डुलती दिखाई देती है कि मानो काले रंग का कोई धागा है जो हिल रहा है। अब यहां के बाद कवि समझाना शुरू करता है कि मैं कहना क्या चाहता हूं। कवि कह रहा है चलती लघुपद, छोटे छोटे पैर हैं, लघुपद छोटे छोटे पैर हैं, जिससे वह पल पल चलती है, लगातार चलती है, चींटी रुकती नहीं है। ध्यान रहे, कार्य करना है तो रुकना नहीं है। अगर बीच में रुक गए तो जो पीछे से आ रहा है वो आगे निकल जाएगा। ध्यान रखें कि खरगोश जैसा तेज दौड़ने वाला जानवर
कछुए से सिर्फ इस वजह से हार गया क्योंकि कछुआ लगातार चल रहा था और खरगोश बीच में रुक गया था। याद है ना? ये कहानी बचपन में हम लोगों ने खरगोश और कछुए की पढ़ी थी ना, कि कछुआ क्या हुआ, लगातार चलता रहा, धीरे धीरे चलता रहा, वह अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच गया, जबकि वहीं पर खरगोश तेज दौड़ रहा था, लेकिन चूंकि बीच में रुक करके आराम करने लगा तो हार गया। इसलिए कहा, चलती लघुपद छोटे छोटे पैरों से चलती है, लेकिन पल पल चलती है, लगातार चलती है, हर क्षण चलती है। पल पल माने हर क्षण चलती है। हिलजुल मिलजुल, ध्यान रखिएगा, ये तुकांत शब्द ऊपर से आए हैं। मिलजुल मतलब आपस में मिलजुल करके, एक दूसरे का समन्वय करते हुए, एक दूसरे का सहयोग करते हुए पल पल चलती रहती है। यह है पिपीलिका पाती, यह है चींटी की पंक्ति, यह है चींटी की विशेषता। पिपीलिका कहते हैं चींटी को, संस्कृत में चींटी को पिपीलिका कहते हैं। कवि कहता है ये है चींटी की विशेषता। ध्यान देना, समझ लेना, वह जो चींटी छोटे छोटे पैर हैं लेकिन अनवरत चलती है, मिलजुल करके चलती है, किसी से ईर्ष्या भाव नहीं रखती, किसी से वैमनस्य का भाव नहीं रखती, किसी से दुश्मनी नहीं करती, चुपचाप एक दूसरे का सहयोग करते हुए मिलजुल करके चलती रहती है। कवि कहता है देखो ना किस भांति, थोड़ा देखो तो कितनी तरीके से, कितने सुंदर तरीके से काम करती वह संतत, वह लगातार काम करती रहती है। संतत लगातार, संतत लगातार, वह लगातार काम करती रहती है। थोड़ा देखो ना कितने अच्छे तरीके से वो लगातार काम कर रही है। फिर कहता है कन 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 के चुनती अविरत, अविरत माने बिना रुके बिना थके, लगातार कन कन करके कन के चुनती, अपने भोजन के लिए कण, कन के मतलब छोटे छोटे दाने, चाहे वो चीनी के दाने हो, आटे के दाने हो, चावल के दाने हो, जो उसके भोजन के लिए जो कण आवश्यक है उन्हीं के लिए प्रयोग किया है कण के, कण कण करके चुनती रहती है। यानी अपने लिए वह भोजन की व्यवस्था बनाती रहती है, रखती रहती है, भंडारण कर रही होती है। थोड़ा देखो तो इस चींटी को, यानी वह चींटी, उसका जो काम है उस काम को वह अनवरत कर रही होती है, रुकी नहीं रहती। एक बार फिर ऊपर से पूरा अर्थ लेके नीचे आइए। कहा कवि ने आपने चींटी को देखा, वह काले रंग की जो सीधी रेखा में जो चलती रहती उस चींटी को आपने देखा, जो लगता है कि काले रंग का जो धागा है वो हिल डुल रहा है। चींटी के राखा को देख करके कैसा लगता है कि तम का तागा कोई हिल रहा है, यानी काले रंग का कोई धागा है जो हिलता डुलता दिखाई दे रहा है। वह चींटी छोटे छोटे पैरों से मिलजुल करके लगातार चलती रहती है, एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़ती रहती है। ये है पिपीलिका पाती, ये है चींटी की पंक्ति, यही चींटी की विशेषता है कि मिलजुल करके एक साथ वो लगातार चलती रहती है। थोड़ा देखो तो कितने सुंदर तरीके से वह एक साथ मिल करके काम कर रही है, लगातार कर रही है, और अपने भोजन के लिए छोटे छोटे कणों को वो इकट्ठा कर रही है। थोड़ा देखो तो। आइए आगे चलते हैं। आगे कहता है कवि कि हमारी चींटी जानते हो क्या करती है? चींटी भी गाय चराती है। हमारी और आपकी जिम्मेदारियां क्या है? हमारी और आपकी जिम्मेदारियां हैं ना कि हमारे घर पे अगर पशु हैं तो उनका भोजन व्यवस्था किया जाए, चारा लगाया जाए। गाय चराती, धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती, जो काम हम और आप अपने जीवन में करते हैं ना, वह सारा काम चींटी भी करती है। उसके भी अपने बच्चे हैं, उन बच्चों का भी वो ख्याल रखती है, उन बच्चों को भी वह धूप दिखाती है, खिलाती है, उन बच्चों के लिए भी वह दूध का भोजन का प्रबंध करती है। अब गाय चराती से साहित्यकार दो दो अर्थ लेते हैं। एक जगह तो मुझे यह मिला कि चींटियों में भी गायें होती हैं, खैर इस पर मेरा विचार जाता नहीं है, मैं भरोसा नहीं कर पा रहा हूं। इसका तात्पर्य सुमित्रानंदन पंत ने यह लिखा होगा, जो मुझे समझ में आता है वो ये कहा होगा कि जिस प्रकार से हम अपने दैनिक दिनचर्या में गाय को चराने के लिए सुबह ले जाते हैं ताकि सायंकाल उस गाय का दूध निकाल करके हम अपने बच्चों को पिलाएंगे, उनको स्वस्थ बनाएंगे, ठीक उसी प्रकार से दैनिक जिम्मेदारियों का निर्वहन चींटी भी करती है। यहां पे गाय चराना, धूप खिलाना, बच्चों की निगरानी करना से सीधा सा तात्पर्य यही है कि जिस प्रकार हम अपने घरों में अपने दैनिक कार्यों को करते हैं, गाय चराते हैं, धूप खिलाते हैं, बच्चों की निगरानी करते हैं, सुरक्षा करते हैं, वैसे चींटी भी अपने दैनिक कार्यों को करती है। चींटी के ऊपर भी जब समस्या आती है ना तो वह लड़ पड़ती है और इसे तनिक न डरती, वह अपने दुश्मन से बिल्कुल नहीं डरती है। अरि माने होता है दुश्मन, अरि माने क्या होता है? दुश्मन, शत्रु। चींटी भी अपने दुश्मन से बिल्कुल नहीं डरती है, और आवश्यकता जब पड़ती है ना तो दल के दल सेना संवारती, सारी की सारी चींटियां एक साथ मिलकर के सेना की तरह बन जाती हैं और एक साथ धावा बोल देती हैं अपने
किस पर? अरि पर, शत्रु पर, दुश्मन पर। समझ में आई बात? चींटी अपना घर, अपना आंगन और जनपथ यानी सामाजिक रास्ता, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं, अपने घर का कचरा तो साफ करते हैं और ले जाकर के सड़क पे गिरा देते हैं। कूड़ा वाला आएगा तो ले जाएगा, और नहीं अगर आया किसी दिन कूड़ा वाला तो कुत्ते पूरा हमारे दरवाजे के सामने फैला दिए हैं, हमें कोई टेंशन नहीं, सड़क कौन सी हमारे बाप की है? क्यों नहीं? चींटी क्या करती है, अपना घर भी साफ करती है, आंगन भी साफ करती है और जनपथ यानी रास्ता भी साफ करती है। ध्यान देना, चींटी एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य भी एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहने के हमारे और आपके कुछ दायित्व होते हैं। हमारे और आपके समाज में रहने के क्या दायित्व हैं? केवल अपने घर के बारे में न सोचा जाए, पूरे मोहल्ले के बारे में न सोचा जाए, पूरे प्रदेश के बारे में नहीं, अपितु पूरे राष्ट्र के बारे में सोचा जाना चाहिए। यह सामाजिकता है। कहा चींटी है प्राणी सामाजिक, चींटी एक सामाजिक प्राणी है, चींटी समाज में रहने वाली प्राणी है। इसलिए चींटी केवल अपने घर, अपने आंगन को नहीं, बल्कि जो सार्वजनिक सड़क है ना, जनपथ है ना, जिस सड़क पे लोग चलते हैं ना, उस सड़क को भी साफ करने का जिम्मा रखती है। हाँ, अब ये चींटियों के हिसाब से उनकी सड़क दूसरी होती होगी, हमारे हिसाब से जो सड़क है वो अलग है, चींटियों की सड़क अलग होती है, लेकिन जो उनकी सड़कें हैं उसको वह साफ रखती है। कभी कहता है वह श्रमजीवी है। चींटी कैसी है? श्रमजीवी है, मेहनती है, वह सुनागरिक, वह सुंदर नागरिक की तरह व्यवहार करती है। एक अच्छे नागरिक को जैसे व्यवहार करना चाहिए, एक नागरिक को केवल अपना घर, केवल अपना परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज की चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही एक सुंदर नागरिक की तरह चींटी व्यवहार करती है। आगे हमारा कवि हमको समझाता है कि देखा चींटी को, आपने चींटी को ध्यानपूर्वक देखा, उसके जी को, जी माने उसके शरीर को, जी का तात्पर्य क्या है? हिम्मत, उसकी हिम्मत, उसके शरीर को देखा, कितनी छोटी सी है, भूरे बालों की सी कतरन, ऐसा लगता है कि किसी का भूरे रंग का बाल कट करके गिरा हो जमीन पे। एक चींटी की साइज क्या होती है? आप लोग कभी, बच्चियों को तो नहीं पता होगा लेकिन बच्चों को पता है, जब आप जाते हैं बाल कटवा के आते हैं नाई के यहाँ से, और एक बार ऐसे बाल में हाथ फेरिएगा और हाथ में जो देखिएगा बाल के छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, वैसे ही तो होती है चींटी ना? कहिए गलत कह रहा हूं? बाल अगर जाइए कटवाने और बाल कटवाने के बाद ऐसे एक बार हाथ करिए और हाथ में जो बाल के छोटे छोटे टुकड़े आ जाएंगे, वैसे ही तो होती है चींटी। कह रहा देखा चींटी को, भूरे बालों की कतरन जैसी है, उसका छोटापन किसी से छिपा नहीं है। कोई देख के ये नहीं कह सकता कि नहीं हम तो देखें चींटी इतनी बड़ी थी। चींटी का छोटापन किसी से छिपा नहीं, सब जानते हैं कि चींटी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन वह समस्त पृथ्वी पर, वह पूरी पृथ्वी पर, ये देखिए ये शब्द है निर्भय, ये निर्भर जो छप गया है, इस शब्द को सही करिएगा, यह शब्द निर्भर नहीं है, यह शब्द है निर्भय, ये ध्यान रखिएगा। ये शब्द क्या है? निर्भय। निर्भय माने बिना डरे, ये निर्भय शब्द है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ये शब्द है निर्भय, ये ध्यान रखिएगा, मैं इसको बना दे रहा हूं। ये शब्द है निर्भय, निर्भय माने बिना डरे, ठीक है? चलिए, कहा वह समस्त पृथ्वी पर निर्भय, वह पूरी पृथ्वी पर बिना डरे विचरण करती है, श्रम में तन्मय, अपने मेहनत में तन्मय होकर के, अपने मेहनत में पूरी तरह से लग करके। तन्मय का मतलब होता है तन मन से पूरी तरह से लग जाना, पूरी तरह से लीन हो जाना। कहा वह अपने मेहनत में लीन होकर के, अपने मेहनत में मगन होकर के संपूर्ण पृथ्वी पर निर्भय होकर के विचरण करती है। निर्भय होकर के माने बिना डरे, अपना चुपचाप अपना इधर से उधर टहलती रहती है, अपना काम करती रहती है। वह जीवन की चिनगी अक्षय, वह जीवन की क्या है? चिनगी अक्षय, चिनगारी, चिनगी मतलब चिनगारी, चिनगी समझते हैं? चिनगी माने चिनगारी, वह जीवन की एक अक्षय चिनगारी है। कैसी है?
अक्षय, जो कभी क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो, ऐसी चिंगारी के रूप में वह काम करती है। अर्थात चींटी की हिम्मत ऐसी है कि वह कभी हारती नहीं है, वो कभी समाप्त नहीं होती है, वह निर्भीक होकर के अपने काम में लगी हुई पूरी धरती पे घूमती रहती है। उसको इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि बगल वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है। और हम सोचो, हम कैसे बेवकूफ इस धरती पे हैं, बगल वाला क्या कर रहा है, वो क्या कह रहा है, उनके यहां क्या चल रहा है, हम इसी में परेशान रहते हैं। ये नहीं देखते कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है। उसके 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 चक्कर में हम पड़े रहते हैं, और यही कारण है कि हम अपना विकास नहीं कर पाते। हम आधा तो ईर्ष्या, आधा तो जलन, आधा तो द्वेष में पड़े रहते हैं। उसके यहाँ गाड़ी खरीद के आ गई, बताओ हमारे यहाँ नहीं आ पाई। हम समझ नहीं पाते हैं इसका क्या तात्पर्य है, भगवान जाने। कवि बार बार चींटी के माध्यम से हमको समझाना चाहता है कि वह जीवन की चिंगी अक्षय, वह जीवन की एक बिना समाप्त होने वाली चिंगारी की तरह इस धरती पर निर्भीक होकर के विचरण करती है। अर्थात हमें भी इस धरती पर निर्भीक होकर विचरण करना चाहिए और अपने बारे में सोचना चाहिए, स्वयं की मेहनत के बारे में सोचना चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। बगल वाला क्या कह रहा है, सामने वाला क्या कर रहा है, इससे हमें कोई अंतर पड़ना नहीं चाहिए, यदि हम इस कविता को समझ पाए तो। आप देखिएगा, भूरे बालों की कतरन जैसी छोटी सी है, उसका छोटापन किसी से नहीं छिपा है। सब जानते हैं कि चींटी बहुत ही छोटा प्राणी है, सब जानते हैं कि चींटी एकदम असहाय प्राणी है, सब जानते हैं कि चींटी के अंदर कोई जीवन नहीं है, बेचारी कभी भी समाप्त हो सकती है, फिर भी वह निर्भीक होकर के अपने धुन में मगन होकर अपना काम करती है। उसको इस बात की कोई चिंता नहीं है कि लोग मेरे बारे में क्या कह रहे हैं, लोग क्या सुन रहे हैं। समझ में आई बात? आगे कवि कहता है, वह भी क्या देही है तिलसी। देही माने होता है आत्मा, देह माने शरीर, देही माने आत्मा। समझिएगा, तिल जैसी छोटा सा शरीर है उसका। यहां पे आत्मा से क्या अर्थ है, उसकी आंतरिक मजबूती, हिम्मत। कहा वो भी क्या छोटा सा, देखे तिल जैसी छोटा सा शरीर है उसका, उसमें लेकिन हिम्मत कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, उसके शरीर में जो प्राण है ना, वो हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, कब समाप्त हो जाए पता नहीं। रिलमिल झिलमिल का मतलब होता है उसका प्राण अस्थाई है, उसका जो जीवन है ना चींटी का, आपको पता भी नहीं चल रहा, आप रास्ते से जा रहे हैं, कब आपके चप्पल के नीचे आ गई और दब गई, समाप्त हो गई, क्या करेंगे। कहा वह भी क्या देही है तिलसी, क्या तिल जैसी छोटे से शरीर की स्वामिनी है वो, उसमें जो प्राण है वह प्राण भी रिलमिल झिलमिल है, यानी वोलाटाइल है, यानी अस्थाई है। लेकिन दिन भर में वह मीलों चलती, दिन भर में वह कई मील की यात्रा करती है, अथक बिना थके अपने कार्य से कभी न टलती। वह अपने कार्य से कभी टलती नहीं है, वह अपने कार्य के प्रति सदैव समर्पित रहती है। यह है चींटी की विशेषता। कविता समझ में आई? देखा चींटी को? अगर चींटी जैसा छोटा जानवर, चींटी जैसा असहाय जानवर, चींटी जैसा कमजोर जानवर अगर ये कर सकता है, तो ईश्वर ने तो हम लोग को बहुत ताकत दी है। ईश्वर ने तो हम लोग को बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, बल दिया है, सामर्थ्य दिया है। क्या हम नहीं कर सकते? कोशिश किया जाए, ठीक है। तो अगर ये कविता अच्छी लगी है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है और आपको समझ में आया है, तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट हमारे लिए दे दीजिएगा, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ, मेरी मेहनत आप लोगों को अच्छी लगी है। और यदि चैनल पे पहली बार है, आगे भी चाहते हैं कि ऐसी चीजें मिलती रहें, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। सादर जय श्री सीताराम। मैं रविकांत त्रिपाठी, जनपद देवरिया, उत्तर प्रदेश से। मिलते हैं जल्दी ही अगली कविता के साथ, तब तक के लिए सादर जय श्री सीताराम, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।